आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सबकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आंख बंद करके 3 बार गहरी सांस लेते हैं अपनी एकाग्रता श्वास पर। आंख खोल देना अपनी। इस साझा पक्ष में जो स्वास्थ्य संबंधित संदेशात्मक चर्चा है वो प्रस्तुत है। पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु प्रज्ञापराध जो व्याधि का मूल कारण है उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित चिकित्सा कर्म, उसको योग्य करने के लिए जो आयुर्वेद में चिकित्सा का क्रम दिया गया है वो यह पितृपक्ष उत्तम समय माना गया है, जिसका देहांत हो चुका है और उनको तर्पण के लिए क्षीर और गोधूम माने दूध की खीर और गेहूं की रोटी जो संकल्पना एवं अन्य सभी जो भी क्रम करते हैं उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन जो लाइव जनरेशन है और उसके बीच में जो भी साइकिक नेगेटिव इंप्रेशंस बन चुकी है या तो अनवांटेड नेगेटिव इंसिडेंट्स या मेमोरी बन चुका है, उन सभी हेतुओं को रिलीज करने के लिए यह क्रिया प्रस्तुत की गई है। आगे की जो डिस्कशन है उसको पूर्ण रूप से गंभीरता से सोचने की कोशिश करना, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी सूक्ष्म स्तर पर जो भी डिस्कशन किया हुआ है, जो भी संवाद के रूप में कही गई है, उस बात को हम यदि समझ ले और सूक्ष्म स्तर पर जो मानस भाव के दोषों का संचय होता है उसको हम रिलीज कर पाए तो हमारा स्वास्थ्य पूर्णतया सुरक्षित रह सकता है। आयुर्वेद में जो मानस व्याधि बताए गए उसके दो ही प्रमुख कारण है। पहला कारण बताया गया है विरोधी और वासी खुराक। विरोधी खुराक का अर्थ यह लेना है कि अम्ल, क्षारीय या तीखा खाने के साथ दूध या चाय लेना, माने सुबह के नाश्ते में या तो शाम के भोजन में यदि सब्जी रोटी या दूध लेते हैं या बटेटा पोहा के साथ चाय लेते हैं तो यह विरोधी खुराक माना जाएगा। इसका सरलतम केयर यह है कि दूध या चाय के साथ रोटी या भाखरी या ज्वार या बाजरी का रोटला इतना ही लेना है, अन्य पदार्थ दूध या चाय के साथ ना लें। वासी खुराक का अर्थ यह लेना है कि जो भी खाना बना है उससे 2 घंटे के बीच में, माने 12 बजे भोजन बन गया तो 2 बजे से पहले भोजन ले लेना, तो वासी खुराक नहीं कहलाएगा। तो ये प्रमुख पहला कारण बताया गया है, उसमें विरोधी और वासी खुराक न लेने से मानस दोष संचिति नहीं होती ऐसा बताया गया है। और दूसरा कारण दिया गया है प्रघर्षणम देव गुरु द्विजनम। उसका अर्थ यह रहेगा कि जो हमारे सम्मानित व्यक्ति है या तो हमारे परिवार के नजदीकी स्नेहीजन है उसके साथ जो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, दलील करते हैं, जिसको हम घर्षण बोले वो घर्षण करते हैं, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती है, जो भी रज और तम माने कंप्लेन और डिस्ट्रक्शन की जो भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और वो जो दोषों का शरीर के कोषों में संचित अवस्था होती है उससे मानस व्याधि होने की संभावना है। आयुर्वेद में गर्भोत्पादक भाव है वो 6 बताए गए हैं। उसका अर्थ यह रहता है कि मातृज भाव, पितृज भाव, रसज भाव, सात्म्यज भाव, सत्वज भाव और आत्मज भाव। और उसमें मातृज भाव और पितृज भाव पर हम ध्यान देते हैं। रस, रक्त, मांस और मेद जो प्रथम 4 धातु है उससे मातृज भाव उत्पन्न अवयव होते हैं और वो उसकी संख्या 20 बताई गई है। या तो पितृज भाव से उत्पन्न अवयव है वो 10 की संख्या में है और उसमें अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 3 धातुओं को माने गंभीर धातुओं को बताया गया है। माता पिता और संतान मुख्य रूप से श्रद्धा भाव से जुड़े रहते हैं। श्रद्धा 3 प्रकार से होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा में क्रिएटिव फेज रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर और बाहर दोनों रूप से पॉजिटिव इमोशंस की पैटर्न रहती है। राजसिक श्रद्धा में अंदर फरियाद, रोष की भावना रहती है, पित्त दोष रहता है और बाहर से व्यवहार सुलभ रहता है, योग्य व्यवहार रहता है। तामसिक श्रद्धा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यवहार नेगेटिव इमोशन पैटर्न के साथ रहता है। सात्विक श्रद्धा से माता पिता एवं संतान जुड़े होते हैं। उसके शरीर के प्रत्येक कोष में जो कुदरत की सृजनात्मक शक्ति रहती है, जिसको हम क्षमा का भाव या तो ऊर्जा बोलते हैं, वो शुद्ध लागनी प्रतिक्षण सर्जन होती है। राजसिक और तामसिक श्रद्धा से यदि व्यवहार हुआ हो तो उन्हें पित्त दोष समझकर निर्हरण करना, निकाल देना उचित रहता है। राजसिक और तामसिक श्रद्धा मुख्यत्वे अपेक्षा भाव माने एक्सपेक्टेशंस और द्वेष भाव माने रिजेक्शन के कारण ही उत्पन्न होती है। पित्त दोष भी पूर्ण रूप से
द्वेष माने नकार भाव से ही उत्पन्न होता है। माता पिता एवं संतान या परिवार के अन्य सभी सदस्यों के बीच में अंदर या बाहर कोई बिन उपयोगी अपेक्षा या नकार भाव हुआ हो तो उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। मीन्स यह घटना को रिलीज करके डिलीट करनी चाहिए। उसकी कुछ क्रियाएं इस तरह है। अपेक्षा भाव को सहमति में रूपांतरण करना, माने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति जो भी अपेक्षा का भाव है उसकी एक लिस्ट बनानी है। जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की अपेक्षा को समाधान शोध कर उसमें पॉजिटिव क्या चेंजेस ला सकते हैं। माने भूतकाल की जो भी घटना बन चुकी है वो भले ही वहाँ पे स्टॉप हो गई हो, लेकिन उसमें जो भी अपेक्षाएं थी उसका मूल्यांकन कर दे तो उस टाइम जो भी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हुई हो वो रिलीज हो जाती है। वैसी तरह से जो भी वर्तमान में जो भी घटनाएं बन रही है उसमें माता पिता या तो परिवार के अन्य सभी सदस्य या संतान के बीच में जो भी अपेक्षा का भाव है उसमें हम कैसे सहमत होकर आगे बढ़ सके कि जिसके कारण हम सब में कुदरत की जो भी सृजन शक्ति है वो प्रवाहित हो। और भविष्य काल में जो भी घटनाएं बनने वाली है उसमें हम क्या अपेक्षाओं को सहमति में कन्वर्ट कर सके कि जिसके कारण सभी का स्वास्थ्य भी सही रहे और सभी की मनोदशा भी शांत और प्रसन्न रहे। जिस घटना को हम सोल्व नहीं कर पा रहे, माने जिस घटना का सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है उसको समय पर रखकर तटस्थ करना सही रहेगा। माने 3 दिन तक, 3 महीने तक या 3 साल तक ये घटना को नहीं याद करना है। हम मेमोराइज नहीं करेंगे तो भी वो उसी परिस्थिति में यह रहेगा कि वो घटना का जो नेगेटिविटी है हमें एरर में नहीं लाएगा। माने अपेक्षा भाव को सहमति में रूपांतर करके परिवार में ऊर्जा, शांति, प्रसन्नता और स्वास्थ्य बढ़ सकता है। दूसरा पहलू द्वेष भाव को हकारात्मक प्रार्थना के भाव से संदेश देना है। इस परिस्थिति में यदि परिवार का कोई सदस्य नकारात्मक वलन रखता है तो उसका शाब्दिक व्यवहार न करके, नकार न करके उनको मनोभाव से जो प्रार्थना का भाव रख के संदेश देना है। माने उसका मीनिंग ये रहेगा कि यदि माता पिता की उम्र 30 से 40 साल है और बच्चे की एज है 5 से 10 साल, तो बच्चा यदि डर या गुस्सा अत्यंत करता हो तो माता पिता को तत्क्षण जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना है। लेकिन बाद में 48 मिनट से लेके 3 घंटे के बीच में उनको शांत होकर, उनको माने अपने माता पिता को, अपने ब्रेन को यह प्रार्थना के भाव से संदेश देना है कि संतान की मनोभावना, मनोदशा शांत और प्रसन्न रहे। मैंने उसका मीनिंग यह रहेगा कि जैसे पोर्स पर, लादी पर जो भी पानी गिर गया है, 1 गिलास पानी गिर गया है और वो पानी गिरा हुआ पानी है, उसमें यदि पोछा नहीं लगा रहे तो परिस्थिति यह रहेगी कि वो पानी वहाँ का वहाँ रहेगा। लेकिन वहाँ पे जो कपड़े से पोछा लगा दिया है तो परिस्थिति यह रहेगी वो पानी वहाँ से निकल जाएगा। वैसी परिस्थिति में बालक यदि गुस्सा कर गया है तो माता पिता को उस क्षण बालक को वश में करने के लिए जो भी कार्य करना है वो करना है, लेकिन बाद में अपने मनोभाव में यह नेगेटिव एरर के रूप में नहीं रखना है कि बालक का यही व्यवहार रहता है, बालक ऐसा ही करता है। उसके बजाय उसको ऐसा सोचना है कि बालक शांत और प्रसन्न रहे, उसका जो भी मूल कारण है गुस्से करने का उसको समझ आ जाए और वो योग्य व्यवहार करेगा तो वो वातावरण की परिस्थिति शुद्ध और सात्विक रहेगी और माता पिता सात्विक श्रद्धा से जुड़े रहेंगे। बचपन से ही माता पिता और बालक की, माने संतान की जो नर्वस सिस्टम है, चेता तंत्र, नाड़ी तंतु, जहाँ से शरीर के प्रत्येक कोष तक संदेशा व्यवहार होता है, वो नर्वस सिस्टम शब्द और दृश्य के माध्यम के साथ कनेक्ट रहती है। बचपन में ही 1 से 5 या 12 साल तक दिए गए हर संदेश को बालक पालन करता ही है। जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य ने बोला कि पानी को भू बोलना है तो पानी को देखते ही बालक भू शब्द बोलेगा। जब तक वो बाहरी वातावरण में स्वतंत्र नहीं जाता है तब तक हर सीख माता पिता या परिवार के सदस्य ही शुरू होती है। बालक ने माता पिता के हर शब्द एवं आंख से दृश्य को संदेश मानकर कार्य करना शुरू किया होता है। उस कनेक्शन को लाइफ लॉन्ग डिस्कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। वास्तविकता देखें तो माता पिता और बालक का हर विचार, माने माता पिता के द्वारा दी गई हर सीख बालक पालन करता है। जैसे माता पिता की उम्र 25 से 30 साल की हो और बालक की उम्र 1 से 5 साल की हो तो बालक पूर्णतया माता पिता के ऊपर ही आधारित रहता है। तो हर दिए गए शब्द या तो दृश्य से, माने जब भी हम किसी से बात करते हैं और हम एकाग्रता से उनके साथ जुड़ते हैं, शब्द से या तो दृश्य से, आँख से, तो
तो उनका जो ब्रेन का दोनों का कनेक्शन है वो कनेक्ट हो जाता है। तो उसी दौरान उनके दिए गए शब्द के द्वारा वो एकाग्रता का शब्द उनका ब्रेन कनेक्ट करता है और उसकी सेंसेस उसके ऊपर कार्य करती है। तो ये न्यूरो पाथवे बचपन से बना होता है और दोनों माता पिता और संतान का जो ब्रेन है वो कनेक्ट रहता है। यदि स्थिति ये रहे कि माता पिता की एज 50 से 60 साल की हो और बालक माने संतान की उम्र 25 से 30 साल की हो, तो दोनों की वही न्यूरो पाथवेज, वही ब्रेन की कनेक्टिविटी कनेक्ट रहती है। यदि परिस्थिति यह रहे कि संतान और माता पिता जब बड़े हो उस समय उनकी सहमति नहीं बनती, तो वह सर्किट माने उसका ब्रेन का जो फंक्शन है उसमें एरर आ जाती है और ब्रेन से ही जो भी ब्रेन के सिग्नल्स है, संदेशा व्यवहार है, उसमें एरर आना शुरू हो जाता है और एक हद के बाद फिर व्याधि का स्वरूप बन जाती है। वंश परंपरागत व्याधि, हेरिडिटी डिसीजेस, या तो चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में जो भी कॉमन डिजीज कंडीशन है, उन सभी में बालक माने संतान और माता पिता को एक एनालिसिस करना चाहिए कि अपेक्षा और द्वेष भाव को कैसे हम रिकवर करें, जिससे हमारी नकारात्मक स्मरण माने जो नेगेटिव इंसिडेंट्स बना है और उसकी जो मेमोरीज है वो मेमोरीज कंटिन्यू रिकॉल ना हो और माता पिता और संतान के बीच में पॉजिटिव प्रॉपर इंपॉर्टेंस बना रहे, उसका दोनों को एक दूसरे का महत्व बना रहे और बुद्धि स्वीकार का भाव के साथ स्थापित हो। इसके कारण उनके नर्वस सिस्टम से जो भी इम्पल्स निकलेंगे, साउंड के या तो विजुअल के, शब्द या के दृश्य से, वो शुद्ध भावना के साथ और सात्विक श्रद्धा के साथ जुड़े रहेंगे और सभी का स्वास्थ्य, खुशी और निर्माण की प्रक्रिया अच्छी रहेगी। शरीर के प्रत्येक कोष में जो भी कुदरत की सृजनात्मक शक्ति हर हमेशा प्रवाहित रहती है, वो निर्माण का कार्य प्रॉपर वे से कर पाएगी। इस प्रेजेंटेशन का सारांश यह रहेगा कि माता पिता, संतान और सभी परिवार के सदस्य विरोधी और वासी खुराक न लें, क्योंकि मानस भाव डिस्टर्ब होने के वो प्रमुख दो कारण है। उसमें से एक कारण है विरोधी और वासी खुराक। दूसरी परिस्थिति में ध्यान यह रखना चाहिए कि माता पिता और संतान सात्विक श्रद्धा से जुड़े रहे, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भाव सम रहे, माने पॉजिटिव इमोशन पैटर्न के साथ व्यवहार करें। जब भी नकार होता है और पित्त दोष को निर्हरण करना है, तो उसके लिए आयुर्वेद में रक्त शुद्धि कर एक योग बताया गया है और जो संज्ञा व स्रोतस में भी खूब अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, वो प्रॉपर वे से यदि ले पाए तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस समय में आ सकता है। उसमें त्रिफला चूर्ण आधे ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक और उसमें साकर आधा से 3 ग्राम तक पूर्ण रूप से ट्राइचुरेट करना है, माने उसको गुटाई कर देनी है और दिन में एक बार लेना है, सुबह खाली पेट या तो रात के सोते टाइम। 12 साल से लेके 75 साल के जो भी व्यक्ति है वो यह प्रयोग कर सकते हैं। उनका पित्त दोष का निर्हरण हो जाएगा तो भी उसके ब्रेन से जो भी नेगेटिव न्यूरो पाथवेज का जो चैनलाइज है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको पित्त दोष आयुर्वेद में कंसिडर करा गया है, उसको वहाँ पे वो ब्लॉक कर पाएंगे और उसको शांति मिलने की संभावना है। तीसरी चीज को यह नोट करने के बाद चौथा भाव यह रहेगा कि अपेक्षा को सहमति में रूपांतरण करना है। पांचवी परिस्थिति द्वेष भाव को हकारात्मक प्रार्थना भाव में रूपांतरण करना है। छठा कंक्लूजन ये निकालते हैं कि बुद्धि स्वीकार का भाव रहेगी तो परिवार में प्रॉपर इंपॉर्टेंस रहेगा, सबका हकारात्मक और सकारात्मक स्मरण रहेगा, शुद्ध लागनी से प्रतिक्रिया देंगे, जिसमें किसी की भूल निकालने के बिना उसको सपोर्ट करने के साथ व्यवहार होगा, सभी की स्वास्थ्य, खुशी और शरीर के कोषों में निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः योग्य रहेगी। यदि यह कंक्लूजन को 6 बातों को हम 60 to 70% भी फॉलो कर पाए तो सबकी ओवरऑल हेल्थ सुधार में आ सकती है। आप सभी से निवेदन है कि आपके परिवारजनों के उज्जवल भविष्य एवं पूर्ण स्वास्थ्य के लिए यह आयुर्वेद सूत्र का पालन करें। श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में करे ही, साथ में सात्विक श्रद्धा भाव से जुड़े, जिससे भूतकाल में बनी हुई हर घटना जो नेगेटिव है और भविष्य में शंका के कारण जो भी घटनाएं बनने की संभावना है वो सब रिलीज हो जाएगी और आयुर्वेद की भावना के हिसाब से, आयुर्वेद की भाषा के हिसाब से जो दोषों की संचिति होगी वो दोष संचय नहीं होंगे और पूर्ण स्वास्थ्य सबको प्राप्त होगा, सबके पूर्ण स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दृढ़ निश्चय के साथ यह आयुर्वेद का सूत्र हम सब पालन कर सके, यही प्रार्थना के भाव के साथ हम सभी का स्वास्थ्य पूर्णतया स्वस्थ रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम।